आजकल योगा ट्रेंडी हो गया है, एक फैशन बन गया है, एक पैशन बन गया है। जिसको देखिए योगा करने जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, फैशन में कर रहे हैं। और कोई कोई तो 1 महीना का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स करके सर्टिफाइड टीचर कहला रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। यानी कि ये फॉर्मूला अपना के वो लोग योग के जरिए अपना बिजनेस कर रहे हैं। नमस्ते, दिस इज रेखा सिंह राणा, योर हॉलिस्टिक हीलर एंड फिटनेस एक्सपर्ट। जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो एक्चुअली में योग को जानते ही नहीं है। योगा किसी बिजनेस फॉर्मूला का नाम नहीं है। योगा चंद आसनों का नाम नहीं है कि आपने सीखा, आपने लोगों को सिखाया और पैसा कमाया। योगा एक डिसिप्लिन का नाम है, योगा एक भक्ति का नाम है। और उसी भक्ति में शक्ति तब आती है जब आप अनुशासित तरीके से उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं और लोगों को ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं और ऑथेंटिक तरीके से आप उनको योग सिखाते हैं और कराते हैं। योग मजेदार तब बन जाता है जब आप किसी बीमारी को दूर कर देते हैं और किसी की जिंदगी में खुशियां वापस लेकर आते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि योग की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। आज के डेट में हर इंसान योग की तरफ तब भागना शुरू करता है जब बीमारियां उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है। आजकल बीमारियां ही डिटेक्ट होती हैं 80% 90% हो जाने के बाद, और लोग इंतजार करते हैं कि छोड़ो, अभी ऐश करते हैं, मजे करते हैं, जब कोई बीमारी होगी तब हम जाएंगे योग की शरण में। जी नहीं, योग की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। 90%, 80%, 90% बीमारियां होने के बाद जो एलोपैथिक डॉक्टर जिसको मना कर देते हैं वो योग ठीक कर दे, ऐसी उम्मीद लेके आप योग की शरण में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि योगा की भी अपनी एक लिमिटेशंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी बीमारी को, कोई बड़ी बीमारी को अगर एलोपैथी उसको मना कर देता है, एलोपैथिक डॉक्टर मना कर देता है और तब आप योग की शरण में आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि योगा कहता है कि रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, ये 3 चीजें हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। बट अगर आप सोचें कि लाइफ खत्म होते होते योगा आपको खींच के लाएगा, तो आई एम सॉरी, गलत धारणा निकाल दीजिए और योगा के लिमिटेशंस को समझिए। और योगा की लिमिटेशंस ये है कि योगा किसी भी बीमारी को एक्सट्रीम लेवल पे जाने से रोक सकता है, बट अगर आप उसको इनिशियली करना शुरू करते हैं, बीमारी के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने के बाद योगा भी उसको ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कुछ लोगों की ये गलत धारणा है कि बहुत ज्यादा सुबह शाम प्रैक्टिस करते रहें तो वो फिट हो जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात, योगा जरूरत से ज्यादा करने से आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अपनी बॉडी को थकाएं नहीं, लिमिट में योगा करें और रेगुलर बेसिस पे करें, प्रैक्टिस बनाए रखें, तो योगा बहुत कुछ कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहूंगी कि जब भी आप योगा करें तो किसी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में करें, क्योंकि योगा जितनी खूबसूरत चीज है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। गलत पोस्चर, गलत आसन लगाने से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो बहुत भयंकर रूप धारण ले सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल। आजकल बहुत सर्टिफाइड टीचर्स चले हुए हैं मार्केट में, और जाहिर सी बात है कि सर्टिफिकेशन और डिग्री में बहुत फर्क होता है। डिग्री होल्डर जो होता है वो स्टडी करता है, शोध करता है उसके ऊपर और अपनी नॉलेज का पूरा निचोड़ आपको देता है। लेकिन सर्टिफाइड टीचर आजकल लोग ऑनलाइन करके भी और 1 महीने का कोर्स करके जो टीचरगिरी कर रहे हैं, उससे कृपया करके बचें, क्योंकि वो तो पैसा कमा रहे हैं, वो आपकी बॉडी को देखने नहीं आएंगे अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। नमस्ते।